दोस्तों नमस्कार, मैं महेंद्र त्रिपाठी आप सभी का एचएम कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब दोस्तों। हिंदी सीरीज में आज हम लोग पढ़ेंगे उपसर्ग के बारे में। एक चैप्टर है उपसर्ग और प्रत्यय, उसमें मैंने आज इसका पहला पार्ट लिया है उपसर्ग। उपसर्ग को इंग्लिश में बोलते हैं प्रीफिक्स। यहाँ से परीक्षाओं में लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। 2 से 3 प्रश्न यहाँ से जरूर पूछे जाते हैं। यदि आप कोई भी आप तैयारी कर रहे हो, यूपी ट्रिपल एससी का कोई एग्जाम हो, टेट का हो या सीटेट का हो, यहाँ से बहुत बार बार प्रश्न आते ही रहते हैं। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बहुत याद भी नहीं करना है, आपको बस देखना है, देख के आप समझ लेंगे। आपको मैं यहाँ पे पहचानने बताऊंगा कि उपसर्ग आप पहचानेंगे कैसे, ठीक है। आपको यहाँ पे रटना बिल्कुल नहीं पड़ेगा। मैंने उपसर्ग को कुछ प्रकार में बांट दिया है आपको। मैंने यहाँ पे संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, विदेशी उपसर्ग, अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग, संस्कृत भाषा के कुछ अव्यय, इस आधार पे उपसर्ग को मैंने बांट दिया है, जिससे आप इसको बहुत आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। सबसे ज्यादा प्रश्न यहाँ से आते हैं, तो यहाँ पे 21 तरीकों के संस्कृत के उपसर्ग हैं और सबसे ज्यादा आप मान के चलिए 65% नंबर से प्रश्न, 65% क्वेश्चन यहीं से आते हैं। आप समझ रहे हैं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है संस्कृत के उपसर्ग। ज्यादातर प्रश्न एग्जामिनर यहीं से पूछता है, इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण है कि आपको संस्कृत के उपसर्ग का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। बार बार कभी कभी किसी एग्जाम में तो संस्कृत के उपसर्ग से 100% क्वेश्चन दे देता है, ठीक। तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आज आपको यही पढ़ाऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप लेखपाल, दरोगा, कांस्टेबल या टेट या सीटेट किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए देख लेते हैं पहले उपसर्ग है क्या। उपसर्ग को इंग्लिश में बोलते हैं प्रीफिक्स। प्री मतलब क्या होता है? प्री मतलब पहले, और फिक्स मतलब क्या होता है? लगना, लगना या लगाना, ठीक। तो जो पहले लगेगा, कोई मूल शब्द होगा, उसके पहले जो लगेगा उसे ही क्या कहेंगे? उपसर्ग कहेंगे। आप यहां से भी समझ रहे हैं, यहां भी देख लेते हैं। ये शब्दांश होते हैं जो किसी मूल शब्द के पहले लग के उसका अर्थ बदल देते हैं। यानी कि उपसर्ग जिस मूल शब्द में लगेगा वहां पे उस शब्द का अर्थ ही बदल जाएगा। जैसे मैं आपको उदाहरण बताता हूं, मैं एक उदाहरण आपको बताता हूं। कार, ये मूल शब्द है। अगर इसके आगे आ लगा देंगे, यानी कि उपसर्ग लगा देंगे, तो ये हो जाएगा आकार, ठीक। ऐसे ही मूल शब्द क्या है? कार, मैंने इसके आगे लगा दिया उप, तो हो गया उपकार, ठीक। मूल शब्द क्या है? कार, और इसके आगे मैंने रा लिख दिया, तो क्या हो गया? कारण। तो ये जो अंत में आया है इसको कहते हैं प्रत्यय, और जो मूल शब्द के पहले आता है उसे कहते हैं उपसर्ग। आशा है आप उपसर्ग और प्रत्यय दोनों समझ पाए होंगे। उपसर्ग मैं आपको आज बता रहा हूं, प्रत्यय मैं इसके बाद बताऊंगा, ठीक। महत्वपूर्ण इसलिए है टॉपिक कि यहाँ से आपको 2 से 3 प्रश्न निश्चित तौर पे मिलने वाले हैं। मैंने यहाँ पे लिख रखा है, जैसे मैंने मूल शब्द लिया हार, तो इसमें जब आप उपसर्ग लगाएंगे तो हो जाएगा आहार, ठीक। हार से यानी कि मूल शब्द पूरा बदल गया, उसका अर्थ ही बदल गया, अब हो गया आहार। जब आप उपसर्ग का प्रयोग कर देंगे मूल शब्द में तो क्या होगा? उसका अर्थ ही बदल जाएगा। और उपसर्ग लगेगा कहाँ? मूल शब्द के पहले। ये आ क्या है? उपसर्ग है। ऐसे ही मैंने मूल शब्द लिया हार, उसके पहले लगा दिया उप, तो हो गया उपहार। उप क्या है? उपसर्ग है। आशा है आप उपसर्ग समझ पाए होंगे बहुत अच्छे तरीके से, ठीक। मैंने ये प्रकार बताए हैं जो महत्वपूर्ण है। यहाँ पे 21 तरीके के संस्कृत के उपसर्ग जो हिंदी भाषा में लिए गए हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। अब हम लोग देखेंगे संस्कृत के उपसर्ग। मैं आपको पहले बता दूं यहाँ से किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। यहाँ पे अर्थ नहीं पूछा जाएगा, उपसर्ग का कोई अर्थ नहीं पूछता है। यहाँ से प्रश्न ऐसे आएगा कि अत्यधिक में कौन सा उपसर्ग होगा, और ऑप्शन देगा अत, ठीक। इस प्रकार के ऑप्शन देगा, तब आप कहेंगे उपसर्ग का अत्यधिक का उपसर्ग होगा अति, ठीक। मैं आपको और समझाने की कोशिश करता हूं। एक एक उपसर्ग देखते हैं। अभी मैंने 7 लिखे हैं, फिर 7 लिखूंगा और उसके बाद फिर 7 लिखूंगा, और ये पूरे 21 के 21 उपसर्ग बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, ठीक। अति उपसर्ग है अति। अति का मतलब होता है ज्यादा या अधिक, एक्स्ट्रा, ठीक। कहते हैं ज्यादा अति मत करो। चलिए देख लेते हैं अति। तो
अति का अर्थ होता है ज्यादा या अधिक। आपको उदाहरण देंगे, अत्यावश्यक, अत्यधिक, अत्याचार, अत्यंत। तो यहाँ पे मूल शब्द होगा, उसके आगे कौन सा उपसर्ग आएगा? अति। ठीक, जैसे मूल शब्द यहाँ पे क्या है? आवश्यक। ठीक, और उसमें अति उपसर्ग जोड़ दिया गया है, तो क्या बन गया? अत्यावश्यक बन गया। ऐसे ही अधिक, यहाँ पे मूल शब्द है अधिक, जब अधिक में अति जोड़ देंगे तब हो जाएगा अत्यधिक। समझ रहे हैं आप? ऐसे ही अत्याचार, ऐसे ही अत्यल्प, अत्यल्प में उपसर्ग होगा अति। आप समझ रहे हैं जो मैं समझाना चाह रहा हूं? ऐसे देख लेते हैं, अधि। अधि का मतलब होता है श्रेष्ठ या प्रधान। ठीक, जैसे अध्यात्म, अध्यक्ष, अध्यापन, अधिकृत। ऐसे ही अभि का है, उपसर्ग क्या है? अभि। इसका अर्थ होता है इच्छा प्रकट करना या सामने या पास कोई हो। ठीक, तो अभिनंदन, अभिलाप, अभ्यास, अभ्युदय, अभ्यर्थी। तो यहाँ पे मैंने जो स्टार्टिंग के तीनों लिए हैं उपसर्ग, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से परीक्षाओं में बार बार प्रश्न पूछे गए हैं। और यहाँ पे एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, अति उपसर्ग हो गया तो यहाँ पे है जो अत्यावश्यक, जैसे यहाँ पे लिखा है, तो क्या होगा? ये जो अति होगा इसमें जुड़ जाएगा। यानी कि आपको अगर संधि विच्छेद का ज्ञान नहीं है तो आपको उपसर्ग पहचानना थोड़ा मुश्किल होगा। कहाँ पे? इन तीनों में। क्यों? यहाँ पे अति लिखा है और यहाँ पे ता आधा हो जाता है, यहाँ पे अधि लिखा है तो यहाँ पे था आधा हो जाता है। तो यहाँ पे आपको संधि विच्छेद का नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। अगर आपको नहीं है तो आप मेरा पीछे मैंने संधि की क्लास ली है, बहुत अच्छे समझाया, आप उसको देख सकते हैं। अभी में क्या होता है? अगर केवल अभी अभिनंदन लिखा हो तब तो आप पहचान लेंगे कि ये अभी उपसर्ग है, लेकिन जब अभ्यास लिखा होगा तो यहाँ पे ऑप्शन में आ भी आएगा। आप ये समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए आप पूछा कि अभ्यास में उपसर्ग कौन सा होगा? आ, अभी। तब आप डाउट में हो जाएंगे क्योंकि अभ्यास का आ भी है और उपसर्ग मैं बता रहा हूं कि उपसर्ग में आ भी होता है, इसलिए आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो यहाँ पे आपको संधि विच्छेद का नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको है तो आप आसानी से जान जाएंगे कि अभिदन अंदर मिलकर क्या हो जाता है? अभिनंदन हो जाता है। ठीक, ऐसे ही अनु, अगला उपसर्ग क्या होगा? अनु। अनु का मतलब होता है बाद में या क्रम में। इसके शब्द होंगे अनुरूप, अनुपात, अनुवाद, अनुस्वार। तो यहाँ पे अनु अनु आ रहा है, तो यहाँ पे आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको बस इतना पता है कि अनु क्या है, अनु उपसर्ग है, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे अभि में क्या होगा? अभिनंदन, अभिलाप। तो यहाँ पे तो आपको आसानी से दिख जाएगा, लेकिन अभ्यास में नहीं दिखेगा, अभ्युदय में नहीं दिखेगा, अभ्यर्थी में नहीं दिखेगा। ऐसे ही यहाँ पे अध्यात्म में नहीं दिखेगा। ऐसे ही मैंने तीन ये महत्वपूर्ण लिए हैं, इसीलिए मैं आपको इनको अच्छे समझा रहा हूँ। यहाँ पे क्या है? आ का मतलब होता है नहीं के अर्थ में, जैसे अथा, यानी कि जिसकी कोई था ना हो। ठीक, तो मूल शब्द क्या है? था, और उसमें आ उपसर्ग जुड़ गया है। लौकिक है मूल शब्द, उसमें आ जुड़ गया है उपसर्ग। ऐसे मूल शब्द है निष्ठ, इसमें आ जुड़ गया है। अनेक, अनाथ, समझ रहे हैं आप? ऐसे ही अगला उपसर्ग है उप। उप का मतलब होता है छोटा या सहायक या निकट, जैसे उपाध्यक्ष। तो इसका मूल शब्द होगा अध्यक्ष और इसमें जुड़ क्या गया है? उप। समझ रहे हैं आप? ऐसे ही उपदेश, उपस्थित। अप, अगला उपसर्ग है अप। अप का मतलब होता है बुरा, विपरीत, यानी कि इसके शब्द होंगे अपव्यय, अपवाद, अपहरण। आशा है आप ये सारे समझ गए होंगे। यहाँ पे कुछ जो महत्वपूर्ण थे मैंने उसको आपको थोड़ा अच्छे से क्लियर कर दिया है। ठीक, और यहाँ पे ये जैसे अप है, उप है, आ है, अनु है, तो यहाँ पे ये किसी शब्द के पहले आपको साफ साफ दिखाई देंगे। लेकिन अभी, अधि, अति, जिसमें ई आ रहा है, ये इनमें जब आप इनको किसी शब्द से जोड़ेंगे परिवर्तन कर देगा। समझ रहे हैं आप? वर्ण जुड़ के कुछ अलग ही बन जाएगा, इसलिए यहाँ पे आपको सावधानी रखनी है। लिए गए उपसर्ग आठवां है आ, बड़ा आ, आकाश, आरंभ, आमुख। आप यहाँ पे आपको शब्द दिया जाएगा कि आकाश में कौन सा उपसर्ग होगा, तब आप आसानी के साथ देख के बता देंगे बड़ा।
क्योंकि आपको पता है कि उपसर्ग का एक प्रकार बड़ा आ भी होता है। ऐसे प्रति, प्रतिवर्ष, प्रत्यार्पण, प्रतिद्वंदी, तो यहाँ पे आप प्रति आसानी से बता सकते हैं, यहाँ भी बता सकते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिक्कत होने वाली है, इसलिए मैंने इसको शामिल किया है। लेकिन जब आपको संधि विच्छेद अगर अच्छे से पता होगा तब आप आसानी के साथ प्रति में अर्पण जोड़ देंगे, तब क्या हो जाएगा, प्रत्यार्पण हो जाएगा। तो ठीक है, तब आपको पता चलेगा प्रति क्या है, उपसर्ग है। ठीक, ऐसे ही उत, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये परीक्षाओं में मैंने देखा है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है। उद्घाटन, उत्तम, उत्पन्न, तो यहाँ पे उद्घाटन कैसे हो गया, तो आप अगर संधि विच्छेद पढ़ें तब आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। आप देखिए मेरी क्लास, तो उद्घाटन हो गया, उत्तम हो गया, उत्पन्न हो गया। इसमें क्या हुआ है, उत में घाटन जुड़ा है तो क्या हो गया, बन के द हो गया। ऐसे ही प्रक्रिया, प्रवाह, यहाँ पे आप आसानी के साथ पहचान सकते हैं। विकास, विधवा, यहाँ भी आप आसानी से पहचान सकते हैं। सह में सहपाठी, सहचर, तो यहाँ भी आप आसानी के साथ सह पहचान सकते हैं। केवल सा नहीं होगा न सह होगा, आपको फंसाने के लिए सा भी दे सकता है, सह भी दे सकता है, दोनों साथ दे सकता है। ऐसे ही परदेश, परलोक, यहाँ पे केवल पा नहीं हो रहा है, पर, तो ये आपको पता होना चाहिए कि उपसर्ग कि कौन कौन से प्रकार हैं, उपसर्ग कितने हैं जो संस्कृत से लिए गए हैं। केवल सा नहीं लिया गया है, केवल पा नहीं लिया गया है, सह पर लिया गया है। समझ रहे हैं आप। ऐसे ही सुबोध, सुपुत्र, अगर यहाँ पे पूछे, यहाँ पे आप केवल सा थोड़ी करेंगे, सु करेंगे, उपसर्ग कौन सा होगा, सु होगा। ऐसे ही देख लेते हैं सम, सम्मान, सम्मेलन। ठीक, अव में क्या होगा, अवनत होगा, अवज्ञा होगा, एकदम आसानी के साथ पहचान सकते हैं आप। परि में परिहार, परिक्रमण। ठीक, नीर में निराहार, निरक्षर। कु में कुपुत्र, कुरूप। दूर में दुर्दशा, दुर्घटना। दोस्तों मैं क्लास नोट्स बना रहा हूं, उसमें आपको इन सबके अर्थ और इनके थोड़े ज्यादा उदाहरण आपको देने वाला हूं। यहाँ पे जगह की कमी है, इस वजह से मैंने आपको इनके उदाहरण समझाए, उपसर्ग बताए, उपसर्ग के उदाहरण मैंने समझाए। समझ रहे हैं आप, तो आशा है आपको समझ भी आ गया होगा। यहाँ पे जहाँ पे आपको डाउट रहेगा, जैसे प्रत्यार्पण में आपको डाउट रहने वाला है, तो मैंने समझाया कि आपको यहाँ पे संधि विच्छेद पता होना चाहिए। आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, मैंने समझाया उसको अच्छे से। इसके बाद उपसर्ग का एक और प्रकार आएगा, हिंदी की जो उपसर्ग है वो भी महत्वपूर्ण है, आप उन्हें भी पढ़िएगा। इसके बाद अगली क्लास उसी की होगी। आप लोग पढ़ाई कैसी चल रही है हमें जरूर बताइए, और क्लास कैसी लगी आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं और सुझाव भी दें। ये देखिए, ये रटने वाला सब्जेक्ट है नहीं, यहाँ पे आपको कुछ उदाहरण के माध्यम से समझाया ही जा सकता है। जो बेसिक चीजें, जैसे उद्घाटन है, तो उत में जब घाटन जुड़ता है तो उद्घाटन हो जाता है। समझ रहे हैं, तो ये संधि विच्छेद से आपको पता चलेगा जब आप संधि चैप्टर पढ़ेंगे। आपको उपसर्ग सीधे सीधे दिख ही रहा है, बस 5 से 6 प्रकार आप मान के चलिए जो आपको तैयार करना पड़ा। बाकी में तो आपको उपसर्ग नजर ही आ रहा है, कु नजर आ रहा है। दूर में जान लीजिए दुर्दशा, ये उड़ंकीला बन गई है, आपको ये ध्यान रखना है। आप तभी कहता हूँ आप संधि विच्छेद पढ़ लीजिए। अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये उड़ंकीला क्यों बनी है। ठीक, ऐसे ही ये सारे आपको कोई याद ही नहीं करना पड़ा, कुछ आपको याद करना पड़ा। जैसे मैंने उदाहरण दिया था, अति, अधि, अभि, वो बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।